हेलो, आई एम डॉक्टर निधि कंबोज। आई एम कंसल्टेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट एट न्यू ब्लॉसम लेज़र क्लिनिक चंडीगढ़। आजकल हम लोग देखते हैं कि एक्ने का कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया है। 10-12 ईयर्स से लेकर 45 to 50 ईयर्स की एज ग्रुप तक भी हम लोग एक्ने देखते हैं। इसमें ऑफ कोर्स एक वैरायटी अलग अलग तरीके से हमें डील करना पड़ता है। जैसे हमें टीन एज एक्ने में क्या मेडिकेशन देनी है, हार्मोनल एक्ने में क्या देनी है, या देर आर सम अदर रीज़न विच आर ट्रिगरिंग दीज काइंड ऑफ कंडीशंस, तो वो हमें सारा वी हैव टू लुक आफ्टर इट। बट हम अपनी प्रैक्टिस में जो बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि हमें एक्ने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट डूज एंड डोंट्स इन एक्ने स्किन केयर। सबसे पहले डूज की बात करते हैं। तो जब जैसे ही एक्ने शुरू होता है तो दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि हम लोग कोई भी मॉइस्चराइज़र या हाइड्रेशन लगाना छोड़ देते हैं। नो, ऐसा नहीं है। इट्स अ कम्प्लीटली अ मिथ। आपको हाइड्रेशन मॉइस्चराइजेशन की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि एक नॉर्मल स्किन में होती है। यू कैन नॉट स्किप दैट पार्ट इन द स्किन केयर रेजिम। तो सबसे पहले आपको नॉन कॉमेडोजेनिक जो मॉइस्चराइजर्स हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपको यूज़ करना है, बिकॉज वो रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को हील करने में भी हेल्प कर रहे होते हैं। देन यू हैव टू डेफिनेटली अप्लाई द सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज अगर हम ऐसे ही स्किन फेस को बाहर लेके जाते हैं, सन एक्सपोजर हो रहा है, तो स्कारिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो अगर हम डाइट की बात करें तो वी जनरली सी कि बॉयज़ जो है कई बार जिम सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, दे मसल मास बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं, वे प्रोटीन पाउडर्स ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हॉर्मोन्स का लेवल जब इंक्रीज होता है वो भी एक्ने को ट्रिगर कर देता है। और कई बार ये प्रोफाइल होता है कि कॉन्टिन्यूसली आप कॉन्टिन्यूसली मेकअप लगा रहे हैं और एक्ने होए जा रहे हैं, और उसको कवर अप करने के लिए और ज़्यादा हम लोग मेकअप यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो वो और ज़्यादा पोर्स को क्लॉग करने में कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। इट नेवर ब्रेक्स अप। तो एक्ने ठीक होने की बजाय आगे फर्दर फ्लेयरिंग अप होती रहती है। तो ऐसी वाली चीज़ों में हमें रीज़न फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ है जो हमारे रूटीन में एक्ने की रिकरेंस कर रही है। अगर हम बात करें पीसीओडी, या आजकल एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसमें कि हमें लग रहा है कि हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या हमारी डाइट में हम बहुत ज़्यादा हाई फैट या हाई शुगरी फूड्स ले रहे हैं, तो वो हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। डाइट पे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स को भी मॉडरेशन में लेने की ज़रूरत होती है। कई बार कुछ लोग रिलेट करते हैं, कॉफ़ी ले रहे होते हैं, कई बार एक्सेस में ले रहे हैं तो एक्ने हो रहे हैं। तो ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना होता है ये रीज़न कि किस वजह से एक्ने को ट्रिगर मिल रहा है, किस वजह से आपके ऑयल ग्लैंड्स को ट्रिगर मिल रहा है टू प्रोड्यूस मोर सीबम। अब कई बार स्ट्रेस और एंजाइटी, एग्जाम टाइम में आप देखोगे कि बच्चों को एक्ने एकदम से स्टार्ट हो गए, तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग रिलेट करते हैं। तो इसमें हमारा वाटर का इनटेक बढ़ा लेना चाहिए। प्रॉपर एक जो डाइट की ज़रूरत होती है जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा हाई कार्ब डाइट्स को ना रख के प्रोटीन इनटेक या वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारी डूज की बात होगी। अब हम डोंट्स की बात करें तो एक्ने जब हो रहे हैं तो आपको एक्ने को बिल्कुल भी प्रिक नहीं करना है, स्क्वीज नहीं करना है। उससे आपका डेफिनेटली वो इन्फेक्शन बढ़ता ही है, कम कभी भी नहीं होता। और जब एक्ने हो रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम आपको स्किन को रेस्ट देना ही है। जो भी आप एंटी एक्ने जेल्स आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लगा रहे हैं, बट मेकअप आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। और अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है साथ में तो हमें उसको डेफिनेटली वी हैव टू क्योर दैट अलॉन्ग विद, बिकॉज पीसीओडी में या किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे थायराइड है तो वो सारी चीज़ें हमें डेफिनेटली कंट्रोल में करनी है। और अगर हमें लग रहा है हमारा वेट ज़्यादा है या हम लोग किसी तरीके से कोई ऐसा लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं जहाँ की एक एफर्ट हम लगा रहे हैं वेट को कंट्रोल, तो डेफिनेट डाइट में आपको वो सारी चीज़ें कट करनी है जो कि विच इज़ अगेन लीडिंग टू वेट गेन। सो कोई भी आपको क्वेरी होती है रिगार्डिंग दिस थिंग, यू कैन ऑलवेज कॉल अस एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।